आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मुक्त आकाश में एक वर्णीय समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग का गुण है। तो गुण को प्रदर्शित कौन सा करता है ये पूछा गया। तो इस तरह वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में कालांतर का मान π/2 होता है। दूसरा, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा का विभाजन समान होता है। तीसरा, संचरण की दिशा b गुना ई सदिश के दिशा में होती है। और चौथा, तरंग द्वारा आरोपित दाब, उसकी चाल और ऊर्जा घनत्व के गुणनफल का मान होता है। ये बोला गया है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ऑप्शंस हमें इस तरह से दिए हुए हैं, तो कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण को प्रदर्शित करेगा वो हमें समझना है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें वैद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो अगर हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहे हैं तो ऐसे तरंग, ठीक है, जिसमें उसके संचरण की दिशा के लंबवत क्रमशः कौन सा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र b सदिश के रूप में तथा वैद्युत क्षेत्र ई सदिश के रूप में मौजूद होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, तरंग संचरण के दिशा के दोनों। तो इसे अगर हम डायग्राम के अनुसार तरह से अगर हम डायग्राम के सहायता से बताना चाहें तो तरंग संचरण की दिशा यहाँ पर आगे से पीछे की तरफ होती है। मतलब अगर हमें इसे एक्सिस के आधार पर बताएं, ये एक्स अक्ष हमारे लिए, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष होता है। तरंग संचरण की दिशा जेड अक्ष के तरफ होती है या उसके अनुदिश होती है। तो अगर हम क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसे बी के रूप में हमने बी सदिश के रूप में हमने प्रदर्शित कर रखा। और उसके लंबवत अगर हम देखें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होते हैं। तरंग संचरण की दिशा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्रमशः वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ठीक, तो ये होता है। अब इस प्रकार अगर हम ये कहें कि वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में, इसे हम कहें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र ई तथा वैद्युत क्षेत्र को ई सदिश के रूप में अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो बी तथा ई के संगत जो तरंग होते हैं ये समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब यहाँ पर इनके मध्य, चुंबकीय तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य जो कलांतर का मान होता है वो शून्य होता है। कलांतर को अगर हम डेल फाई के रूप में प्रस्तुत करें तो उसका मान यहाँ पर शून्य होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए उसके संचरण की दिशा अगर हम बताएं तो वो क्या होती है, वो यहाँ ई सदिश गुना बी सदिश के सदिश गुणनफल के रूप में होती है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा, अगर देखिए ई को हमने क्या लेकर रखा, ई अगर वाई पर था तो जे सदिश के रूप में ये मिल रहा था। ठीक है, उसका सदिश गुणनफल किया गया बी के लिए। बी हमें कहाँ मिल रहा था, एक्स के तरफ। तो एक्स के तरफ ये हमारे पास क्या बनता है, आई कैप के रूप में। एक सदिश अगर हम यहाँ पर बताना चाहें तो आई कैप के रूप में बनेगा। ठीक, तो इनका मान मिलकर के क्या होता है, इनका मान मिलकर के होता है के सदिश के रूप में। तो तरंग संचरण की दिशा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की दिशा भी कुछ इस तरह की ही। और इस तरह इसमें ऊर्जा घनत्व की बात करें या ऊर्जा विभाजन की बात करें तो ऊर्जा घनत्व जो है इनमें, अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें बी में तथा हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें ई में, तो ऊर्जा घनत्व बी तथा ई में ई के समान रूप में वितरित होती है। तो इसका मतलब क्या है, वितरित होती है। तो उसका मतलब ये है कि ऊर्जा घनत्व का मान चुंबकीय क्षेत्र के और ऊर्जा घनत्व का मान जो वैद्युत क्षेत्र में वो समान होते हैं। और इस तरह से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के परिमाणों की बात करें तो उसे ई सदिश के रूप में बटे बी सदिश के रूप में परिमाण के रूप में लिया जाता है, परिमाण के रूप में। और ये मान जो होते हैं वो लगभग 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए गुण हुए। तो हम ये देखें कि ऑप्शंस में से किस में मिल रहे हैं। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में कलांतर का मान π/2 होता है, गलत है हमारे पास। वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा का विभाजन समान होता है। ठीक है, ये हमने अभी देखा तो ये सही है। जहां संचरण की दिशा बी सदिश गुणा ई सदिश के सदिश गुणनफल की दिशा में होती है तो ये भी हमारे पास गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये ई सदिश गुणा बी सदिश के गुणनफल के बराबर होती है। तीसरा, तरंग संचरण द्वारा आरोपित दाब जो होता है उसकी चाल तथा ऊर्जा घनत्व का गुणनफल होता है, तो ये भी गलत है। तरंग द्वारा आरोपित दाब जो होती है वो उसके ऊर्जा घनत्व के बराबर होती है। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।